हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको थोड़ी सी मूंग दाल और थोड़े से चावल के साथ बहुत ही टेस्टी दो तरह का नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। इसे आप घर पे इजीली बना सकते हैं और ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक हम मसाला डोसा बनाएंगे, वो भी मूंग दाल चावल के साथ में, और दूसरा स्टीम करके नाश्ता बनाएंगे। इसे आप कम तेल से घर पर बना सकते हैं और बच्चों के लेके बड़ों को सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 कप मूंग दाल ली है, 1.5 कप आपने चावल लेने हैं। कोई भी चावल का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो मूंग दाल और चावल को आपने एक बाउल में डाल देना है और इसमें आपने पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से चावलों को धो लीजिए। कम से कम आपने 2 से 3 बार दाल चावल को धो लेना है ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो पूरी तरह से निकल जाए। और इसके बाद आपने इनको भिगो के रखना है कम से कम 2 घंटे, और टाइम है तो 4 घंटे तक इनको भिगो के रखिए। सुबह आपने नाश्ता बनाना और रात को भिगो के रख दीजिए दाल और चावल को। तो ये देखिए 4 घंटे तक मैंने दाल चावल को भिगो के रखा था, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर जिस पानी में आपने इनको भिगो के रखा होगा वो पानी आपने निकाल देना है। इसके बाद आपने इनको ग्राइंड करना है। तो थोड़े थोड़े करके आपने दाल और चावल ऐड करने हैं ग्राइंडर जार में, और इसके साथ में आपने ना 100 ग्राम दही ऐड करनी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही का आपने यूज़ करना है। तो क्या देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल के इनको ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही थिक बैटर बन रहा है, थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए मैंने दही के साथ इनको ग्राइंड कर लिया है। जो बचा हुआ मिक्सचर है वो भी आपने इसी तरह से ग्राइंड करना है। उसमें दही डालने की जरूरत नहीं है, उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। आपने थोड़ा सा थिक बैटर बना के तैयार करना है, और इसमें आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। अगर आप स्टीम करके नाश्ता बना रहे हैं तो चीनी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो क्या देखिए बैटर तैयार हो चुका है। आधा कप आपने सूजी लेनी है, इससे हमारा जो डोसा बनेगा अच्छा क्रिस्पी बनेगा। तो सूजी को आपने ना 5 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो के रख देना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, और 5 मिनट के बाद आपने इसको ना ग्राइंड कर लेना है। मोटे वाली सूजी है तो इसको ग्राइंड करना जरूरी है। बारीक सूजी हो आपके पास, उसको आप बिना ग्राइंड करके भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या देखिए इसका भी आपने यहाँ पे पेस्ट बना लेना है, और इस सूजी के बैटर को भी आपने उसी बैटर में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको डोसा के बैटर को ना ओवरनाइट फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इंस्टेंट फर्मेंट कर सकते हैं। और इसमें आपने ना आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। इससे आपका जो बैटर है एकदम से एक्टिव हो जाएगा और इसके इंस्टेंट डोसा बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। सिर्फ आपने 5 मिनट का इसको रेस्ट देना है, तब तक ना मसाला डोसा का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 2 आपने साबुत मिर्च ऐड करनी है, मिर्च को तोड़ के डालिएगा। 1 चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। सरसों के बीज जैसे ही चटकना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करना है, और इसके साथ में आप प्याज ऐड कर दीजिए। मैंने प्याज को बारीक काट के ऐड किया है, आप इसको लंबा लंबा स्लाइस काट के डालना चाहें तो स्लाइस काट के भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम में थोड़ी देर प्याज को पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च, और अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा बारीक कटा अदरक ऐड करना है। अदरक और मिर्च को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा रखिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, और थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है, और थोड़ा सा आपने इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो मसालों को भी मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना एकदम लो कर देनी है। फिर आपने इसमें मैश किए हुए आलू ऐड करने हैं। तो 6 मैंने मीडियम साइज के आलू लिए थे, उनको मैंने मैश कर लिया, वो भी ऐड कर दिए। आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और 1 से 1.5 मिनट तक आपने आलू को ना थोड़ा सा यहाँ पे भून लेना है, थोड़ा पका लेना है। जब आप आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों के साथ में, अच्छा इनके ऊपर कलर आ जाएगा। और सॉफ्ट मसाला बनाने के लिए आधा कप आपने इसमें पानी ऐड करना है, और पानी के साथ आलू को मिक्स कर लीजिए। तो पहले आपने आलू को भूनना है, उसके बाद पानी डाल के इनको अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए मसाला डोसा का मसाला तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने देते हैं, चटनी बना लेते हैं। तो इडली डोसा बड़ा के साथ सर्व की जाने वाली टोमेटो रेड चटनी बना के तैयार करेंगे। 6 मैंने टमाटर लिए, अच्छे पके टमाटरों का यूज़ करना है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालिए, 2 से 3 आप साबुत मिर्च ऐड कीजिए, 1.5 चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं, और 3 बड़े चम्मच आप इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड कीजिए। चना दाल ना हो, रोस्टेड चना मिल जाता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, फिर पीनट का यूज़ भी कर सकते हैं। दाल को हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद आपने 1 प्याज लेना है, उसको स्लाइस काट के ऐड करना है। थोड़ा सा अदरक, और थोड़ा सा आपने इसमें करी पत्ता ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है, और हाई फ्लेम में आपने ना प्याज को थोड़ी देर पका लेना है। फिर आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। तो टमाटरों को आपने रफली काट के ऐड करना है। ये देखिए मोटा मोटा टमाटरों को काट के डाल दिया है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब आपने ना 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई करनी है जब तक टमाटर गर्म ना हो।
उसका गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। 4 से 5 मिनट तक ना आराम से टमाटरों को पकने दीजिए। देखिए टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर टमाटरों में आपको लगता है मॉइस्चर कम है, थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया था। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे ना, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इसको ड्राई ही ग्राइंड कर देंगे तो आपकी जो चटनी है बहुत ही थिक हो जाएगी। तो एक बार पानी डालने के बाद बॉयल आने का वेट कीजिए। उसके गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और इस चटनी के मिक्सचर को ठंडा होने देना है। जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो ओके, देखिए आपकी टमाटो चटनी जो तैयार हो चुकी है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। 2 से 3 दिन तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे। आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। 2 आप इसमें साबुत मिर्च ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करनी है। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से। जैसे यहाँ पे सरसों चटकना शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कीजिए और इसका देखिए छौंक लगा दीजिए चटनी के ऊपर। और इस तड़के को अपने चटनी के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी इडली डोसा के साथ सर्व की जाने वाली टमाटो चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और देखिए 5 मिनट के बाद आपका जो बैटर है ना, वो यहाँ पे फूलना शुरू हो चुका है। हल्के से उसमें बबल्स आ चुके हैं। वो कैसे, हमने बेकिंग सोडा का यूज़ किया था। तो इस तरह से आप इंस्टेंट बैटर को फर्मेंट कर सकते हैं और इसके डोसा भी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। यहाँ मैंने तवा लिया है। एक बार आपने तवे को ना अच्छे से गर्म कर लेना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। तवे को नॉर्मल टेम्परेचर में ले आइए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब आप इसके ऊपर बैटर डालते हैं। और ये देखिए फिर आपने इसमें ना 1.5 लीटर जो है बैटर की ऐड कर देनी है और इस तरह से घुमाना शुरू कीजिए। जब आप यहाँ पे बैटर को घुमाएंगे, लैडर को आपने ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप डोसा बना लीजिए। फिर आपने यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, हल्का सा ऑयल डालेगा, इससे अच्छा क्रंच और कलर आएगा और डोसा अच्छे से पक भी जाएगा। अब आपने तवे को थोड़ी देर आगे करना है, थोड़ी देर आप इसको इस साइड में खींचे। सेंटर में रखेंगे तो सेंटर से तो कलर आ जाएगा, साइडों में क्रंच नहीं आएगा। और इसके बाद देखिए जब डोसा अच्छे से पक जाएगा, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसका डोसा को इस तरह से निकाल लीजिए। तो देखिए क्या ज़बरदस्त डोसा बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से कितने ज़बरदस्त डोसा आप घर पे बना सकते हैं, वो भी दाल और चावल से। फिर आपने इसके ऊपर देखिए मसाला रख देना है इस तरह से, और मसाला रखने के बाद इसको ना फोल्ड कर दीजिए और गर्मा गर्म आप इसको ना चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और ये देखिए आप इसको ना इस तरह से तोड़ के देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसमें क्रंच है। और यहाँ मैंने नारियल की चटनी भी सर्व की है। नारियल की चटनी बनाना सीखने जाते हैं, वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। और आधा बैटर देखिए मैंने बचा लिया यहाँ पे। इससे हम ना स्टीम वाला नाश्ता बना के तैयार करेंगे, जिसे हम कम तेल से बना के तैयार कर सकते हैं। आपने एक पैन लेना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा। यहाँ पे आपने ऑयल में ना सरसों के बीज ऐड करने हैं। सरसों के बीज को थोड़ा सा चटकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देनी है। अदरक और हरी मिर्च को आपने थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए। इसके बाद आपने इस तड़के को उस बैटर में ऐड कर देना है और बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद आपने इसको ना स्टीम करना है। तो आपने एक थाली लेनी है या कोई भी ट्रे ले लीजिए, हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है। ऑयल हम तो लगाते हैं ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो ये ट्रे से चिपके ना। इसके बाद आपने इसमें बैटर ऐड कर देना है। तो ये देखिए सारे का सारा बैटर जो है मैंने ऐड कर दिया है। आप इसको 2 बार में स्टीम करना चाहें 2 बार में स्टीम कर सकते हैं। इडली बनाना चाहें तो इसकी इडली बन के तैयार हो जाएगी। फिर आलू का जो मसाला बचा हुआ था ना, ये देखिए इस तरह से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा आलू का मसाला रख देना है और मसाले को ऊपर से ना कवर कर दीजिए। यहाँ मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। आप इस बैटर में इनो डालना चाहे ना तो इनो का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। और इसके बाद आपने इसको स्टीम करना है। तो कढ़ाई में या किसी बर्तन या स्टीमर में पानी को बॉयल कर लीजिए। इसमें आपने देखिए ये मिक्सचर रख देना है और अच्छी तरह से ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है। पूरे 20 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम में ना स्टीम करना है। इतनी देर में अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से हमारा जो नाश्ता है वो फूल चुका है। इस तरह से टूथपिक से चेक कर लीजिए। अगर बैटर लग के नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो नाश्ता अच्छे से पक चुका है। इसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको ठंडा होने देना है और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको ट्रे से निकाल सकते हैं। आप इसको गरम गरम निकालना चाहें गरम गरम भी निकाल के सर्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे नाश्ते को मैंने निकाल लिया। इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, तो छोटे पीसेस करना चाहें छोटे पीसेस कर सकते हैं या फिर सैंडविच साइज में पीसेस करना चाहें तो वैसे आप इसके पीसेस कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पीसेज भी इसके बना के तैयार कर लिए हैं। आप इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए, टोमेटो चटनी या फिर कोकोनट चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
थैंक यू।